एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, अगर एआई एल्गोरिथम को लिरिक्स समझ ही नहीं आता तो फिर लिरिक्स बाय रील इतनी वायरल कैसे हो जाती है? ना एआई को हार्ट ब्रेक फील होता है, ना ही नॉस्टैल्जिया होता है, ना ही रिग्रेट होता है, ना ही पेन होता है, फिर भी सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड, सॉफ्ट म्यूजिक और 2-3 लाइंस ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। लिरिक्स बाय रील का वायरल होना लिरिक्स की वजह से नहीं होता। इस चैप्टर में मैं आपको लिरिक्स बाय रील बनाना नहीं सिखाने वाला, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि एआई लिरिक्स रील को पढ़ता कैसे है और क्यों 90% एडिट फेल हो जाते हैं। और जब आप ये समझ जाओगे तो आपकी एडिटिंग कभी भी रैंडम नहीं लगेगी। और आपने मेरे चैप्टर 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि 2026 का सीक्रेट क्या है। एआई एडिटिंग कोई फ्यूचर का ट्रेंड नहीं है, ये अब एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है जो कि क्रिएटर्स एआई के साथ काम करना सीख रहे हैं और वो ग्रो भी कर रहे हैं। जो इग्नोर कर रहे हैं वो स्लोली इनविजिबल हो रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने डिकोड किया था कि एआई इमोशन नहीं समझता, एआई फीलिंग नहीं समझता, एआई सिर्फ एक चीज समझता है, ह्यूमन बिहेवियर मैथमेटिकल कोड नंबर में। चैप्टर 3 में टूल आए, कैपकट, जेमिनी और इनशॉट, ये सब पावरफुल टूल है। लेकिन एक बात क्लियर थी कि टूल सिर्फ बटन्स देते हैं, डिसीजन क्रिएटर्स लेता है। फिर चैप्टर 4 में बीट डिटेक्शन का सच आया, ऑटो बीट रील्स बना देता है लेकिन मैनुअल टाइमिंग मेमोरीज बनाता है। और अब चैप्टर 5 लिरिक्स बाय रील, ये वो जगह है जहाँ एआई प्लस ह्यूमन साइकोलॉजी परफेक्टली कोलाइड करती है। सबसे पहले आपको एक मिथ तोड़ना जरूरी है, एआई लिरिक्स नहीं पढ़ता, एआई ग्रामर नहीं देखता, एआई मीनिंग नहीं समझता। अगर एआई लिरिक्स समझता होता तो हर अच्छा लिखा हुआ वायरल हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। एआई सिर्फ 3 चीज देखता है, पर ऐसा नहीं होता। एआई सिर्फ 3 चीज देखता है, व्यूअर्स रुका या नहीं, व्यूअर्स का नेक्स्ट सेकंड वेट किया या नहीं, व्यूअर्स ने आपका कंटेंट दोबारा देखा या नहीं। लिरिक्स बाय रील इसलिए काम करती है क्योंकि वो लिरिक्स से ज्यादा व्यूअर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। और जो क्रिएटर्स ये बात समझ जाता है वो कंपटीशन से एक लेवल ऊपर चला जाता है। अब आज की ऑडियंस का एक ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है। आज की ऑडियंस स्टोरी सुनना नहीं चाहती, वो इंगेज होना चाहती है। और उन्हें लेक्चर नहीं चाहिए, उन्हें हाउ टू नहीं होना चाहिए, उन्हें बस ये फील होना चाहिए कि ये वाली रील मेरे लिए बनी है। लिरिक्स बाय रील व्यूअर्स के दिमाग से बात नहीं करती, वो उनकी मेमोरी से बात करती है। और जब कोई रील व्यूअर्स के पर्सनल मेमोरी को टच करती है तो आपका स्क्रॉल ऑटोमेटिकली रुक जाता है और एआई को सिर्फ वही चाहिए। अब थोड़ा डीप चलते हैं। एआई लिरिक्स को टेक्स्ट ब्लॉक्स की तरह नहीं दिखता, एआई लिरिक्स को इवेंट की तरह दिखता है। हर बार जब स्क्रीन पर टेक्स्ट अपीयर होता है वहाँ पे एआई एक इवेंट मार्क करता है। हर पोस्ट के बीच, हर साइलेंस के बीच एआई डाटा कलेक्ट करता है। सोचो आपकी रील स्टार्ट होते ही और पहले आधा सेकंड कुछ नहीं होता, ब्लैक स्क्रीन, सॉफ्ट म्यूजिक, ये सब एआई ऑब्जर्व करता है। व्यूअर्स रुका या नहीं, फिर टेक्स्ट आता है आई वेटेड, एआई ऑब्जर्व करता है। व्यूअर्स ने पढ़ा या नहीं, फिर पॉज, एआई ऑब्जर्व करता है। व्यूअर्स नेक्स्ट लाइन का वेट कर रहा है या नहीं। ये सिंपल एडिटिंग नहीं है, ये बिहेवियर ट्रैकिंग है। अब 2 रील इमेजिन करो। पहली रील लिरिक्स बीट के साथ परफेक्टली सिंक में आती है, स्मूथ, क्लीन, विजुअल सेटिस्फाई पर प्रेडिक्टेबल। व्यूअर्स का ब्रेन बोलता है अब समझ आ रहा है, और जैसे ही दिमाग प्रेडिक्ट कर लेता है तो इंटरेस्ट मर जाता है। अब यहाँ पे दूसरी रील सोचो कि बीट चल रही है और आपका लिरिक्स थोड़ा लेट आता है, तो यहाँ पे व्यूअर्स का ब्रेन बोलेगा कि अभी तक वो लाइन क्यों नहीं आई। और इसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन का मतलब होता है अटेंशन। और यहाँ पे एआई के लिए कंफ्यूजन एक पॉजिटिव सिग्नल है। जब तक व्यूअर्स स्क्रॉल नहीं कर देता, यहीं पर ऑटो और मैनुअल एडिटिंग का फर्क समझ में आता है। एआई टूल्स का गोल होता है सब कुछ परफेक्ट दिखे, और मैनुअल एडिटिंग का गोल होता है कि व्यूअर्स प्रेडिक्ट ना कर पाए। लिरिक्स बाय रील में परफेक्ट टाइमिंग नहीं चाहिए, इंटेंशन, इम्परफेक्शन चाहिए। कभी टेक्स्ट थोड़ा लेट, कभी पोस्ट थोड़ा ज्यादा, कभी कंप्लीट साइलेंस, कभी साइलेंस बहुत पावरफुल होता है। ये खाली जगह क्रिएट करता है और जो दिमाग है वो खाली स्पेस को भरना चाहता है। एआई को बस यही दिखाई देता है कि व्यूअर्स वेट कर रहा है। अब एक और एडवांस लेयर समझो। लिरिक्स वाली रील में सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड अक्सर बीट पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड के बाद साइलेंस होना चाहिए। जैसे आई लॉस्ट यू, पॉज, फॉरएवर। ये पॉज दिमाग को हिट करता है। बीट से ज्यादा एआई रिटेंशन ग्रैप में यही होल्ड दिखता है। अब यहाँ पे लूप की बात करते हैं। वायरल लिरिक्स रील का एंड कभी प्रॉपर एंड नहीं होता, यहाँ पर लास्ट लाइन इनकम्प्लीट होती है, जैसे कि आई नेवर न्यू, और रील ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, जिससे व्यूअर का ब्रेन कनेक्ट करता है। एआई मल्टीपल व्यूज काउंट करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन है। कैप्शन भी रैंडम नहीं होता, कैप्शन सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होता, बल्कि कैप्शन एक इंस्ट्रक्शन होता है। रीड दिस अगेन, व्यूअर्स ओबे करता है, एआई रिवॉर्ड देता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट समझ लो। लिरिक्स वाली रील बनाना सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, बल्कि लिरिक्स वाली रील बनाना एडिटर की तरह सोचना है। आप पोएट नहीं हो, आप एक डिजाइनर हो, ह्यूमन बिहेवियर के डिजाइनर। जब आप एडिटिंग को डेकोरेशन से हटाकर डिसीजन मेकर बना देते हो तो यहाँ पे एआई एल्गोरिथम आपका कॉम्पिटिटर नहीं रहता, बल्कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। चैप्टर 6 में हम देखेंगे एआई फ्रेंडली एडिटिंग को कि डेली वायरल आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करे, कैसे एक क्रिएटर अपने लक पर डिपेंड किए बिना कंसिस्टेंट ग्रोथ बना सकता है। तब तक याद रखो,
एआई का एल्गोरिथम टैलेंट नहीं ढूंढता, अटेंशन डिसिप्लिन ढूंढता है। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।